आज से इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत का ऐलान शुरू कर देंगे। 25 मार्च को मैदान इमरान खान के हक में हो जाएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का दावा, कहा MKM भी इमरान खान का साथ देगी। परवेज इलाही से बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान को खबरदार करते हुए कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादुम का खदशा है। इंतशार फैला तो जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे। कहा, मौलाना वहशी जट बने हुए हैं, ये सारे भाग जाएंगे, मौलाना धर लिए जाएंगे। मुल्क में खाना जंगी हुई तो कीमत मौलाना को अदा करनी पड़ेगी। ये न हो कि अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। PTI के हुजूम से गुजर कर असेंबली जाने की धमकी पर बोले, किसी को उलझने और लड़ने की जरूरत नहीं। 27 मार्च को इतवार है, उस दिन वोटिंग नहीं हो रही। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर है। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान को होगा। 25 और 27 मार्च के जलसों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। 20 मार्च से 2 अप्रैल तक इस्लामाबाद में रेंजर्स, FC और पुलिस को खुसूसी इख्तियारात होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई असम्बली में BAP के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी का वीडियो बयान, कहा अदम एतमाद की तहरीक में भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली में भी हुकूमत से इत्तेहाद खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ BAP की विफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने कहा कि उनकी जमात दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर फैसला करेगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी सरगर्म। बज़िंजो की JUI के बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासित से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। कौमी असम्बली में BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा कि सारे उनकी तरफ हैं और वो खुद अल्लाह की तरफ। मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज़ इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेज सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय PTI के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि PTI ने जो कुछ किया है, जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो कि कई साल इसको हम साफ करते लग जाएंगे, नहीं धुलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान की PTI के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए -PTI नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ पेश कर दी। G न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, कौमी हुकूमत 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। इमरान खान की PTI से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन लीडर की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। 100 गीदड़ों की कौम का सरदार शेर हो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम का सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो नहीं जीतेगी। स्वाद जलसे में एक बार फिर ऑपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के निशाने पर। कहा, उनके शिकार के लिए 3 चूहे निकले हैं, वो इन तीनों का शिकार करेंगे। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में ये लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हैं। ये सिंध के अवाम का पैसा लेकर हमारे MNAs खरीदने आए हैं। जलसे के शुरका से ये भी सवाल किया कि क्या आप तैयार हैं कि एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दूं। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे की शिरकत की अपील भी कर दी। कहा, चाहते हैं कौम निकले और इस्लामाबाद पहुंचकर बताए कि वो अच्छाई के साथ खड़ी है। हम चोरों, मुनाफिकों, डाकुओं और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन इत्तेहाद की MKM के साथ बैठक। MKM की दावत पर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की MKM क़यादत से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर इब्तिदाई मुशावरत। MKM पाकिस्तान का बाज़ मुतालिबात मानने की सूरत में अपोजिशन का साथ देने का इशारा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की MKM के साथ बैठक मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर हुई। मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में तमाम हुकूमती इत्तेहादियों का पायदार जमहूरी सफ़र के लिए अपोजिशन का साथ देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन की तमाम जमातें लॉन्ग मार्च में शरीक होंगी। इजलास में इत्तेफाक। मुज़ाकरात में आसिफ जरदारी की जानिब से कराची के हवाले से MKM के मुतालिबात पर यकीन दहानी।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का तरीन ग्रुप से राबता। जराये का कहना है कि परवेज इलाही आइंदा 2 रोज में जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। तरीन ग्रुप के रुकन फैसल हयात जबवाना की राबते की तस्दीक करते हुए उनका कहना था कि सियासी लोग हैं, मुलाकातों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज भी तरीन ग्रुप से मिल चुके हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज़म। बनीगाला में मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत। गवर्नर सिंध की MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राबितों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूक मार्च की कामयाबी पर सूबाई तंजीम को सराहा। बदलती सियासी सूरत हाल पर PTI सिंध की क़यादत को अहम टास्क दिया। इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना अगर कम कर दी उसने कुछ, उसने 1 करोड़ नौकरियां दी है, वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। हफ्ता 10 दिन में नई हुकूमत आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। ये भी कहा कि MQM के मुतालिबात पर बिलावल भुट्टो को कोई इख्तिलाफ नहीं। मशवरा दिया कि गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं उन्हें बंद न करें। इन यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म अब अपने आखिरी साल में हैं, इनको पास हो जाने दें। नूरियाबाद पावर रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद न की जा सकी। मज़ीद समात 21 अप्रैल तक मुलतवी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इमरान नियाज़ी की तकरीरें नौजवानों के इखलाक और तरबियत को ख़राब कर रही हैं। पेमरा इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाए। सुप्रीम कोर्ट हुकूमती वज़रा की तकरीरों का अज़ खुद नोटिस ले। वज़ीर आज़म और वज़रा की सांसें फूली हुई हैं, उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ जलसे करने और रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर इमरान खान को सजा दी जाए। इमरान खान अपने तर्ज अमल से बता रहे हैं कि उन्हें आईन और कानून का एहतराम नहीं। मुल्क को किसी भी बहरान से बचाने के लिए बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 लाख अफराद लाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च का ऐलान कर रखा है। पार्लियामेंट के नुमाइंदों को असम्बली में जाने से नहीं रोका जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे कि मुल्क में बहरान पैदा न हो। पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो जरदारी से ड्रोन कैमरा टकराने के वाक़े पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खत लिख दिया। पार्टी एलामी के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने खत लिखकर DGISI से इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोक दिया। इंतखाबात पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कराने का हुक्म। अदालत ने CDA मजदूर यूनियन, CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन और दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम लाने को चैलेंज किया गया था। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत से गिरकर नौजवान की हलाकत की जिम्मेदार पुलिस करार। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इमारत पर छापा गैर कानूनी था। शादीशुदा जोड़े से पुलिस का रिश्वत तलब करना नौजवान की मौत का सबब बना। 2 मार्च को लियाकताबाद के रिहायशी नबील और आसिया ने पसंद की शादी की। लड़की के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में लड़की के बयान और जमानत के बावजूद पुलिस ने लड़के के घर गैर कानूनी छापा मारा। इंस्पेक्टर शकील और सब इंस्पेक्टर आमिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। शेख रशीद ने कहा कि कई बार कह चुके हैं शिकस्त ऑपोजिशन का मुकद्दर है। इमरान खान के खिलाफ ऑपोजिशन के मनफी हथकंडे नाकाम होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, ऑपोजिशन की साजिशें नाकाम होंगी। मोने सलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा नहीं। मोने सलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब की वफाकी वज़ीर मोने सलाही को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। लाहौर में परवेज इलाही की तस्वीर और पंजाब की मजबूरी है। परवेज इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है कि तहरीर पर मबनी पैनाफ्लेक्स लगना शुरू हो गए।
मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर के बाहर परवेज इलाही के हक में पेनाफ्लेक्स आवेजा है। पेनाफ्लेक्सेस मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग की जानिब से लगाए गए हैं। परवेज इलाही ने कहा, पता चलते ही उन्होंने वो बैनर्स हटवा दिए। और पेशावर में बाप बेटी का मुनफरिद एजाज, दोनों ने एक ही दिन PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मसूद खान ने मैकाट्रॉनिक्स और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की। डॉक्टर मसूद का कहना था कि बच्चों की तालीम में लड़के और लड़की का फर्क नहीं होना चाहिए।